हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ग्रीन कॉफी बीन। ये बहुत हाईली डिमांड प्रोडक्ट है जो आप लोगों को जानना है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स को जानना है, इसलिए मैंने ये बनाया है। वरना मुझे इसको बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने बहुत दिन तक डिले किया। इनफैक्ट मैंने 3-4 मंथ्स इसको स्ट्रेच किया है, जबकि ये मेरे फाइल में है ही नहीं। बट हर वीडियो के नीचे 17-18 कमेंट्स होते ही होते हैं कि ग्रीन कॉफी बीन के बारे में जानना, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ ताकि आप भी जाने कि आप में से कुछ लोग जो चमत्कार की उम्मीद रखते हैं कि 2 दिन खाएंगे और 30 केजी घट जाएगा, 30 केजी रिड्यूस हो जाएगा 1 वीक में या 2 डेज में, वो ये क्या करता है और आपको इससे क्या फायदा है और क्यों खाना है। तो मैं बस इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप इसके बारे में जान सके एग्जैक्टली ये है क्या, और अगर कुछ समझ सकते हैं तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये सिंपली एक बीन है जो कॉफी बीन निकलता है पेड़ में। अंदर का स्ट्रक्चर 7 लेयर्स का होता है, जिसमें ऊपर की जो होती है लेयर उसको हटा देते हैं तोड़ने के बाद, और जो बीज बचती है उसको सुखाते हैं, ऐसे जाली की चीज में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद ये ग्रीन कॉफी बीन तैयार हो जाता है। इसी को अगर रोस्ट कर दिया जाए पैन में डाल करके, जो अपने मशीन में वो करते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल कॉफी बन जाती है। जो आप कॉफी मार्केट में लेते हैं वो वाली कॉफी बीन बनती है। इसका एग्जैक्टली क्या रिजल्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कॉफी ये क्यों फेमस है। तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोजिन एसिड। ये एसिड एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपके बॉडी को बहुत ब्रीथ कराना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ब्रीथ कराना, और जब ब्रीथ होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन तेजी से पास करती है, जिसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, सब चीज बढ़िया हो जाता है, और उसके बाद वेट लॉस फास्ट हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जिस भी चीज में रहती है उससे वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ये जो मॉडल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा वेट लॉस करने के लिए कॉफी का ही सहारा लेते हैं, ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलती है, और जो भी आप उस एक नशे की आदत पड़ती है, एक फ्लो में चले जाते हैं, क्योंकि कैफीन आ जाती है जो एक सुरूर बनाती है आपके अंदर, और आपको भूख बहुत कम लगती है। लेकिन आपको पता है इसका रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएक्शन ये होता है कि आपकी कार्ब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। कॉफी पीने वाले लोग जो बहुत ज्यादा हाई कॉफी पीते हैं उनको कभी भी पिज्जा बर्गर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर वो रोटी भी खा ले तो उनके लिए प्रॉब्लम है। मोटापा तो सेकेंडरी है कि आपको बाद में दिखाई देगा कि वेट गेन हो गया, पहले आपका कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी चालू होगा, हार्ट बर्न चालू होगी। और मेल के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रीन कॉफी बीन, चाहे जितना भी दावा करे, मेल स्पर्म को कम कर देता है काउंट को। उसके बहुत तरीके होते हैं कॉफी को पीने का, स्मूदी, जितना भी कुछ है, उसमें से कुछ भी मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। और कोई एक जो आप में से कोई भी व्यूअर ने लिया हुआ हो इस कॉफी बीन के कैप्सूल सप्लीमेंट को, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका सही में रिजल्ट है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे आगे किसी भी पेशेंट का, किसी का जो भी मेरे पास आते हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं है। और प्रैक्टिकली मुझे इसके केमिकल से, कोई बचपन से मुझे कॉफी पसंद है, मुझे कॉफी का टेस्ट पसंद है, मुझे कॉफी पीना पसंद है, लेकिन मैं उसको अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए अवॉइड करती हूँ। कोई तरीका नहीं कि आप एक नशा करें, आपका दिमाग शुरूर में रहे और उससे आप सोचें कि आपको स्लिम होना है। और सबसे ज्यादा ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है, और मॉडल्स करते हैं जो ब्लैक कॉफी पीते हैं या ग्रीन कॉफी कैप्सूल्स खाते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया है, अमेरिका में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रचलन है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्ब को कट करने का प्रॉब्लम भी उधर ही है। अगर उधर का डाइट प्लान देखें तो सीधा सीधा रफेज आपको बताते हैं कि आप वेजिटेबल सैलेड खा लीजिए, आप फ्रूट खा लीजिए, आप डाइटरी फाइबर की बात ज्यादा करते हैं, बिकॉज वो इतना कॉफी कंज्यूम करते हैं कि वो डायरेक्ट कोई भी ग्लूटेनस चीज खा नहीं सकते। और सबसे ज्यादा ग्लूटेन एलर्जी किसी को होती है तो वो कॉफी पीने वाले को होती है, चाहे वो रोस्टेड कॉफी हो या फिर एंटीऑक्सीडेंट। सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट के उसमें अगर आपको जाना है तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो देखो। उसको इग्नोर करके फैशन क्यों करना है कि 3,500-4 हजार का बॉटल में जो मिलता है उसको हम लेंगे और हम स्लिम हो जाएंगे। इसलिए हम हर बार पूछेंगे, मैम प्लीज आंसर मी, कि मैं कॉफी बीन का कैप्सूल कितना खाऊं कि मैं कितना वजन जाएगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना जाएगा, बट आई नो एग्जैक्टली कि आपको कार्ब का और ग्लूटेन की एलर्जी जरूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, आप एक इन्विटेशन होगा कि वेट लॉस के चक्कर में दुगना वजन
बढ़ाना। इसकी जगह मैंने आपको बताया था ब्लैक किशमिश। आप सोच के देखो, वर्ल्ड मार्केट में जिस तरह से ग्रीन कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, उसी तरह से ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी फेमस है। वो भी इतना महंगा चीज है कि ग्रीन कॉफी आपको अगर 1300 का डब्बा मिलता है, तो उस ये ग्रेप्स, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक किशमिश जो है, इसकी सीड का कैप्सूल में भर करके वो 3500 का डब्बा बेचते हैं। और हर एक बढ़िया जिम के उसमें रखा होता है, सप्लीमेंट सेंटर में रखा होता है, और लोग इसको एंटीऑक्सीडेंट, हाईली एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ये सीड को जब आप इस किशमिश को छीलेंगे तो इसमें से बीज मिलेगी। वो बीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक तो वो आपके पेट को ठीक करता है, सिट्रिक एलर्जी को ठीक करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन उस पर वर्क करता है, आपके बॉडी में मिनरल्स को और विटामिन को अब्सॉर्ब करने की पावर को बढ़ाता है इसका बीज, इसीलिए इतना ज्यादा फेमस है। आपने ग्रेप सीड ऑयल के बारे में भी सुना होगा, आप उसको सर्च कीजिए और देखिए कि वो क्या चीज है। और ये बीज आप पहचान सकते हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ये कैप्सूल्स में भरी होती है और इतनी महंगी मिलती है, जो कि आप नीचे उतरेंगे और आपके दुकान में, ग्रोसरी स्टोर पे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं 80 रुपीज का 100 ग्राम ये लेती हूँ और बहुत अच्छी चीज है। ये तो एक ऐसी चीज है कि समटाइम आपको रुला देता है। आप फुल टमी खाना खाइए, 10 या 15 पीस आप ये खा लीजिए और विद इन 5 मिनट आपको भूख लग जाती है, क्योंकि इतनी तेजी से ये खाने को पचाता है। कार्ब मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सिट्रिक एलर्जी को खत्म कर रहा होता है, फैट मेटाबॉलिज्म, हर चीज को बढ़ा देता है। तो क्यों नहीं ये करना है? अगर आपको सीरियसली वेट लॉस करना है तो हर मील के बाद, जो मील खाते हैं आप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, मेन मील, उसके बाद आप इसको 20 पीस ले लेते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि इसकी बीज आपको इरिटेट जरूर करेगी, मुझे नहीं करती, क्रंची टेस्टी लगता है मुझे, बट आप इसको खाइए। ये सीरियसली आपके लाइफ को चेंज करेगा, पूरे स्किन को चेंज करेगा, बॉडी को चेंज करेगा। एक क्वेश्चन और है, लोग मुझसे पूछते हैं ग्रेप सीड ऑयल में खाना बनाए, क्यों इतना महंगा खर्च करना, आप सीधा मुनक्का ये लाइए। ब्लैक किशमिश कहीं कहीं मुनक्का के नाम से मिलता है, लेकिन मोस्टली ये काली किशमिश के नाम से मिलता है। ये खट्टी होती है, इसका जो ऊपर का स्किन होता है वो भी बेनिफिशियल है, उसमें विटामिन सी है, ए है, आप हर तरह से बचते हैं बीमारियों से, और वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है और टेस्टी लगता है। और जिसको फीवर है, जिनका फीवर जाता नहीं, कितने लोग लिखते हैं कि उनको बॉडी पेन है और उनका बॉडी पेन ठीक नहीं हो रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या फिर उनको D3 की प्रॉब्लम है, या कैल्शियम की प्रॉब्लम है, ये सबको वो करता है, ठीक करता है। तो क्यों एक ग्रीन कॉफी बीन लेनी है जिसमें सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है, और क्यों नहीं ये सस्ती सी चीज लेनी है जो आप 80 रुपीज इंडियन करेंसी में आप ले सकते हैं, और आराम से $1-2 का आपको बाहर मिल जाएगा 100 ग्राम, और आराम से आप हर तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। आपके बॉडी में कई तरह की पेन ठीक हो सकती है, और इम्यून सिस्टम टाइट हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, और साथ में आप स्लिम होंगे। बिलीव ना हो तो आप 10 डेज इसको करके देखिए। किशमिश वाली वीडियो इतनी पुरानी है कि आप लोगों ने, कई लोगों ने देखी नहीं है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप प्लीज उसको देखिए और इसके गुण को जानिए कि सीरियसली आपके वेट लॉस में कितना साथ देता है ये चीज। क्यों मार्केट गिमिक पे जाना है, क्यों उन चीजों के पीछे भागना है जिसके ऊपर एक आर्टिकल लिखी होती है कि ओ माय गॉड आई लॉस 30 kg इन अ वीक। नॉट पॉसिबल। 10 kg भी घटेगा उनका जिनका 100 से ऊपर हो। अगर मैं भी कोई जूस बता रही हूँ लूज 10 kg, इट मीन्स आपके पास घटाने के लिए होना चाहिए। आप 60 kg में नीचे लिखोगे मैम मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, मेरा 3 kg गया, यू आर लकी कि 60 kg था उसमें 3 kg गया, ये समझो। लेकिन स्किन और बॉडी खूबसूरत लगेगी, ये बेसिक चीज है। मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ आप लोगों को कि स्लिम होना जितना इम्पोर्टेंट है, सुंदर लगना और हेल्दी लगना उतना ही इम्पोर्टेंट है, वरना वेट रुकेगा नहीं। वापस आप 10 kg 20 kg जितना भी घटा लो वापस आ जाएगा। जब आप खूबसूरत लगते हैं इट मीन्स आप फिट हो, और ऐसे में वेट वापस नहीं आता है। आज मैं जो बोल रही हूँ बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आज फेसबुक पे ये इसी चीज का आर्गुमेंट हो चुका है। ग्रीन कॉफी बीन, वाई इतना ज्यादा क्रेजीनेस क्यों है इसको लेकर के कि मुझे टॉपिक बदलनी पड़ी है। मुझे सीरियसली गुस्सा आता है कि कुछ चीजों पे मत जाओ, हर आर्टिकल आपके लिए नहीं होती है। एक तो क्लाइमेट का भी असर पड़ता है, ये आपको फ्री गिफ्ट में स्टैग्नेट वेट देगा। अगर कम हो भी गया, इतना इजी होता तो बिल्कुल पागल हो चुके होते, और वर्ड ऑफ माउथ से पूरी जगह ग्रीन कॉफी बीन ही नजर आती कि इससे स्लिम हो जाते हैं भाई सब, यही लो, और फिर वो 1500-2000 में नहीं 50,000 में उसको बेच रहे होते।
इसका ये असर है कि अगर गलती से एक बार को आपके बॉडी को, जिनको पहली बात तो जिनका पेट गर्म रहता है, एसिडिटी रहती है, जिनको यूरिक एसिड है, जिनको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, जिनको D3 की प्रॉब्लम है, B12 की प्रॉब्लम, जितने भी लोग हैं ऐसे लोग हैं वो इससे ठीक नहीं हो सकते, वो इससे स्लिम नहीं होंगे। कुछ ही लोग हैं वो सिर्फ है ब्लड ग्रुप ए, जिनका वजन 2 से 3 किलो जा सकता है 1.5-2 महीने का खाने से, लेकिन उसके बाद एक ही प्रॉब्लम है कि वो म्यूकस से घिरे होते हैं, कफ होता है। तो समझ लीजिए ग्लूटेन एलर्जी आगे के 10-12 साल के लिए तो आपको हो गई। जब भी पराठा रोटी कुछ भी खाएंगे कफ हो जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार भरोसा कीजिए। अगर आप भरोसा करेंगे तो इससे मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, इससे मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होने वाला, मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगी। फिर भी मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कॉफी बीन की जगह एक बार इसको, मुनक्का को, जो उससे एंटीऑक्सीडेंट में 15-20 गुना ज्यादा आपको ज्यादा फ्रेश बनाएगा, 2-3 दिन तो ट्राई कर ही सकते हो ना, नहीं होगा छोड़ देना, ये सोच लेना मैं झूठ बोलती हूँ, बट एक बार ट्राई तो करो कि ये वो चीज नहीं है। ये जो चीज है नेचुरल है, आप घर में खाएंगे आपको ज्यादा फायदा है। ये कोई भी एज का खा सकता है। अगर आपका बच्चा 10 साल भी है, ओवर वेट है, उसको भी दे दो। अगर आप 60 इयर्स के उसको भी दे दो, 70 है वो भी ले लो, कोई भी ले सकता है इसको। बट कॉफी क्या बच्चा खा सकता है? एक सर्टेन एज में क्रेजी हो जाते हैं आप, जब आपका वजन 100 टच करने लगता है, फिर आप ये सोचते हैं हम दुनिया का कोई भी ऐसा उपाय ढूंढ ले जिससे वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वो उपाय आपके काम नहीं आएगा, वो आपको 100 क्रॉस करा देगा। शायद उस टाइम आप कम हो जाए, बाद में फिर आप वही हैं। सॉरी मेरे आवाज के लिए, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हूँ, मुझे थ्रोट में अभी भी इन्फेक्शन है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज बिलीव मी, इसको करो। कॉफी बीन का प्लीज नीचे कोई क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि मुझे इरिटेशन होता है। दूसरी 2 चीज और है, गार्सिनिया कंबोजिया और ओट्स, उस पे भी मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन मेरा मन नहीं करता उस पे वीडियो बनाने का। तो फिर कभी देखती हूँ, अगर मेरा मूड किसी दिन और खराब रहा तो बिल्कुल बनाऊंगी। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, थम्स अप करें, ताकि मुझे ये बिलीव हो कि आप मेरे आइडिया को सीरियसली बिलीव कर रहे हैं, और इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।